Good morning everyone. So here we are in the today's lecture और हम लोग पिछले दो लेक्चर्स में इस चैप्टर के दो टाइप के अलग अलग मटेरियल्स की स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कि पहला मटेरियल जो हमने स्टडी किया था वो था कंडक्टिंग मटेरियल्स और जो दूसरा टाइप का हमने मटेरियल्स की स्टडी की थी वो था सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। आज हम लोग जो मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे वो है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते क्या हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड और लेट्स स्टार्ट अवर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। सो सबसे पहले इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कुचालक पदार्थ। ठीक है, कुचालक नाम से ही समझ में आता है कि ऐसा चालक जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, कुचालक पदार्थ मतलब चालक पदार्थों का जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा कुचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह बहुत ही ज्यादा कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, या उनमें जो उत्पन्न प्रतिरोध है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी इंसुलेटिंग मटेरियल्स में उनमें रेजिस्टेंस जो है बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, और ये जो करंट इसमें बहता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा मिली एम्पियर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और इसमें अगर ये भी जो मिली एम्पियर करंट अगर हमको फ्लो कराना है तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट को हम लोग को इससे फ्लो कराना पड़ेगा। ठीक है, या बहुत हाई वोल्टेज हमको अप्लाई करने की आवश्यकता होगी। तो ये तो है कि व्हाट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर हम लोग बैंड डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें, जैसे कि हमने बाकी दोनों के दोनों जो मटेरियल्स हैं उनको समझा, तो हम देखेंगे अगर ये ऐसा है, अगर हम लोग देखें ये अगर हमारा कौन सा बैंड है, ये हमारा अगर ये वैलेंस बैंड है, व्हाट इज दिस वैलेंस बैंड, और ये हमारा दिस इज व्हाट इज कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा वेरी लार्ज होता है, बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है, बहुत ही बड़ा होता है और बहुत हाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इसमें मापी जाती है, जिसके कारण से जो यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद यहाँ पर होते हैं, ये यहाँ से उड़ के वहां तक कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पाते हैं, ये नहीं जा पाते हैं। इसी वजह से ये जो इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाते। ये है हमारा कौन सा बैंड? दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड, सीबी भी बोलते हैं हम लोग इसको, कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज व्हाट इज वैलेंस बैंड। ठीक है, सो इन कंपैरिजन टू, अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन की, तो अगर हम लोग बात करें कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में, तो ये जो गैप है इसको हम लोग फर्मी एनर्जी गैप भी बोलते हैं। ठीक है, फर्मी एनर्जी गैप जो होता है कंडक्शन बैंड और वैसे में बहुत ही ज्यादा हाई होता है। सो अगर बैंड डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो इस टाइप के मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेटिंग मटेरियल्स कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। सो पहला, अगर
लाइक हमने उस समय कंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में भी देखा था, तो इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। पहला, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है इज हाई, ठीक है, इन दी मटेरियल्स लाइक माइका। माइका जैसे मटेरियल्स में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारी, इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसमें जो दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसमें, सरफेस एंड वॉल्यूम, सरफेस एंड वॉल्यूम जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। रेजिस्टेंस वेरी हाई, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई आप लोगों को। पहला है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है बहुत हाई है, जैसे कि मटेरियल्स जो है, अगर माइका टाइप के मटेरियल्स की बात करें तो सरफेस एंड वॉल्यूम रेजिस्टेंस जो होता है वो भी बहुत हाई होता है। जो तीसरा है वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो इनका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, दे हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है इज वेरी हाई। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम लोग अगर स्टील की बात करें तो स्टील इज वेरी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो दूसरा जो क्रशिंग रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। क्रशिंग रेजिस्टेंस इज हाई। अगर इसका एग्जांपल देखें तो ग्रेनाइट जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, ग्रेनाइट ग्रेनाइट एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसका जो क्रशिंग रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा ही हाई होता है, ठीक है। एंड ये जैसे इनका जो मैकेनिज्म है कि इनको बनाने का, तो अगर हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में जाएं तो मशीनिंग जो है मशीनिंग कैन बी डन वेरी इजीली, ठीक है, इजीली, ठीक है। अब इसमें अगर मटेरियल्स का एग्जांपल देखें तो वुड एक ऐसा मटेरियल है जिसकी मशीनिंग मतलब हम लोग किसी भी तरीके से उसको किसी भी साइज शेप में हम लोग आसानी से ढाल सकते हैं या उसको उस शेप में डाल सकते हैं। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी कि इसकी जो फायर प्रूफिंग क्वालिटी है, फायर से बचाने, फायर प्रूफिंग जो इसकी क्षमता होती है, मतलब हम लोग की इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, फायर प्रूफिंग स्ट्रेंथ भी इज वेरी हाई, ठीक है। So that's why such type of insulating materials are used in the such type of materials are very much or is very much used nowadays, ठीक है। अब अगर हम लोग इससे क्लासिफिकेशन में जाए, किसमें जाए हम लोग, क्लासिफिकेशन में। So let's go towards the different types of insulating material, classification of insulating material, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।